हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मेड इजी बाय दिव्या महाजन। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इनपुट डिवाइसेस का। आप लोगों को पता ही है कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है, हर एक के सिलेबस में ऑलमोस्ट होता ही है ये टॉपिक, और कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे भी इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अब हम बात करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू हम डेटा को एंटर करवाते हैं और इंस्ट्रक्शंस को एंटर करवाते हैं। कहाँ पे? कंप्यूटर्स में। इट मीन्स वो डिवाइसेस जिसके थ्रू हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस को फीड करवा रहे हैं कंप्यूटर में, ताकि कंप्यूटर जो है उसे प्रोसेस करे और हमें डिज़ायर्ड फॉर्मेट में आउटपुट दे सके। उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। बहुत सारी ऐसे डिवाइसेस हैं जो इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में फॉल करती हैं। आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में हैं। सबसे फर्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो क्या है? कीबोर्ड। कौन सी डिवाइस है? कीबोर्ड। जो फर्स्ट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है हम उसके बारे में पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिए। कीबोर्ड आपने देखा ही होगा, कंप्यूटर के साथ अटैच एक सर्किट की तरह है जिसमें कीज़ हैं। कीज़ कह सकते हैं, ये स्विचेस कह सकते हैं, जिसमें नंबर कीज़, फंक्शनल कीज़, स्पेस और भी बहुत सारी अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों की दोनों कीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। इट इज़ यूज्ड टू इनपुट डेटा इनटू रिटन फॉर्म, ताकि जब हमने कुछ टाइप करना होता है तो जो हम डेटा देते हैं वो हम किसके थ्रू देते हैं? कीबोर्ड के थ्रू। तो कीबोर्ड क्या है? अ कलेक्शन ऑफ मोमेंट्री स्विचेस। अब ये देखिए सामने कीबोर्ड बना है, ये है कि इन्फो टाइप किया, ये भी वर्ड्स टाइप किए हैं। तो कीबोर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं? वर्ड्स को टाइप करते हैं सिस्टम में फीड करवाने के लिए। अब हम उसके बाद बात करेंगे कि जो इनपुट डिवाइसेस हैं उसके अंदर हमने कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, तो कीबोर्ड के अंदर फर्दर क्या क्या टाइप्स हैं। तो कीबोर्ड की जो हैं दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है नॉर्मल कीबोर्ड। अब देखिए नॉर्मल कीबोर्ड ये आपके सामने बना हुआ है। अब नॉर्मल कीबोर्ड में क्या है? 100 से 104 तक कीज़ होती हैं जो आप देखते ही हैं। उसके बाद ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड है। एक है फंक्शन कीज़ F1 से लेकर F12 तक। एक है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, मतलब जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। फिर कुछ स्पेशल कीज़ हैं जिस तरह से आल्ट, कंट्रोल, डेल, एंटर और भी बहुत सारे। और न्यूमेरिक कीपैड है ये जो लास्ट में यहाँ पे बना हुआ है। अब नेक्स्ट इसकी जो टाइप है कीबोर्ड की वो है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। कौन सी टाइप है? मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में क्या होता है? वो जो अभी हमने नॉर्मल कीबोर्ड पढ़ा था उसके एडिशन में कुछ और कीज़ होती हैं, कुछ स्पेशल मल्टीमीडिया फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए, जैसे वॉल्यूम अप के लिए, वॉल्यूम डाउन के लिए, प्ले के लिए, पॉज के लिए, स्टॉप के लिए और भी बहुत सारे। ये थी हमारी जो डिवाइस हमने पढ़ी, क्या थी? कीबोर्ड। अब नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ माउस। आपने देखा ही होगा कि माउस क्या है? यह है माउस। तो माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस को इंसर्ट करते हैं। हमें पता है कि ये इनपुट डिवाइस है तो हम क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शंस को इंसर्ट करेंगे, फीड करेंगे कंप्यूटर में। हैंड हेल्ड डिवाइस है। हैंड हेल्ड का मतलब जो हमारे हाथ में आ जाए। और ये क्या कंट्रोल करती है? जो भी हमारे स्क्रीन पे जो पॉइंटर है, मतलब जहाँ पे हमारा कर्सर है, उसको कंट्रोल करके रखती है। इसके 2 बटन्स होते हैं, ये एक लेफ़्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, और एक स्क्रॉलिंग व्हील भी है। स्क्रॉलिंग व्हील का मतलब जिसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट को अप डाउन कर सकते हैं। और माउस की हेल्प से हम ड्रॉ कर सकते हैं इमेजेस को, कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और इमेजेस और टेक्स्ट को मूव भी कर सकते हैं। और माउस को कहा जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस। ड्रैग ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस कहा जाता है माउस को। अब जो माउस है वो भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। एक है ट्रेडिशनल माउस और एक है ऑप्टिकल माउस। कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं?
ट्रेडिशनल माउस एंड ऑप्टिकल माउस। अब ट्रेडिशनल माउस क्या है, is used a ball built into the bottom with two small rollers placed two sides of ball at 90 degree angle from each other। जो ट्रेडिशनल माउस है एज अ बॉल यूज़ किया जाता है, जिसके बॉटम में दो रोलर्स होते हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ये क्या करता है, ये स्पिन करता है जैसे जैसे बॉल जो है वो रोल करेगा। इसमें एक सेंसर होता है जो डिटेक्ट करता है कि कितना जो है एक रोलर जो है वो स्पिन कर रहा है और इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है कंप्यूटर में, और जो पॉइंटर है स्क्रीन पे वो किस तरह से मूव करता है उसी सेम डायरेक्शन में। नेक्स्ट है इसकी टाइप माउस की, ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल जो आजकल हम मॉडर्न टाइम में यूज़ कर रहे हैं, ऑप्टिकल जो माउस है वो क्या है, एक एडवांस पॉइंटिंग डिवाइस है। एडवांस पॉइंटिंग डिवाइस है जो क्या यूज़ करता है, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्टिकल सेंसर और डिजिटल सिग्नल को जो प्रोसेसिंग होती है। और ये किसकी जगह पे यूज़ किया जाता है, ट्रेडिशनल माउस बॉल के। और ऑप्टिकल माउस को आपको पता है कि माउस पैड चाहिए होता है, मतलब एक फ्लैट, एक प्लेन, एक नीड स्पेस की नीड होती है ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके और एफिशिएंसी भी अच्छी दे सके, टू बी मोर एफिशिएंट। और जितनी बार हम माउस यूज़ करेंगे हमें एक बीम ऑफ लाइट दिखाई देगी उसकी सरफेस पे। उसके बाद जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है, देखिए एक लीवर है, एक डिवाइस है ये आपके सामने। एक मिनट, ये जॉयस्टिक में आपको दिखाई दे रहा है ये लीवर बना हुआ है। तो ये क्या है, गेम्स खेलने के लिए जो पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ किया जाता है दैट इज ए जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर गेम में एक्शंस को कंट्रोल करती है। इसमें एक लीवर है जिसकी वजह से हम स्क्रीन पे पॉइंटर को मूव कर सकते हैं, और बटन्स हैं जिसके थ्रू हम ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जॉयस्टिक बना है, आपको दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन सबसे ईजीएस्ट वे है डेटा को एंटर करवाने का कंप्यूटर में। अब क्या है टच स्क्रीन, अगर कोई सिस्टम है, हम उसमें हमें कोई ऑप्शन चाहिए, हम उससे अपनी फिंगर से टच करें, तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना इजी होगा। तो टच स्क्रीन भी सेम है। टच स्क्रीन इज़ द ईजीएस्ट वे टू डेटा इनपुट इनटू कंप्यूटर, जो क्या करता है, स्क्रीन को टच करके ही हम आइटम को सिलेक्ट कर पाते हैं इसमें। और इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम इवन अपने फिंगर से ही इनपुट दे सकते हैं टू ऑपरेट द टच स्क्रीन। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है दैट इज माइक्रोफोन। व्हाट इज द डिवाइस, माइक्रोफोन। यू ऑल आर फैमिलियर विद द टर्म माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन क्या है, देखिए ये माइक्रोफोन बना है आपके सामने, ये माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम वॉइस सिग्नल एज अ इनपुट देते हैं, कहाँ पे, कंप्यूटर में। ये जब भी हम लाइव चैट कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं ऑनलाइन, तो हम माइक्रोफोन्स का यूज़ करते हैं। और वीडियो रिकॉर्ड करने वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए भी जो इनपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है दैट इज़ माइक्रोफोन। अब नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है दैट इज़ स्कैनर। स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं अपने कंप्यूटर में। और ये एक पेरिफेरल डिवाइस है जो क्या कन्वर्ट करती है आपके इमेज को डिजिटल इंफॉर्मेशन में। और जो स्कैनर हैं वो भी दो तरह के हैं, फ्लैट बेड स्कैनर और हैंड हेल्ड। ये बना हुआ है आपके पास सामने फ्लैट बेड स्कैनर, ये जिसमें हम ये इमेज को अंदर रख रहे हैं इसके, जैसे हमारी फ़ोटोकॉपी की मशीन होती है। पिक्चर को रखा स्कैनर की सरफेस पे जो कि आपकी इमेज को स्कैन करेगी और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, और आप इस इमेज को अपने मॉनिटर पे देख सकते हैं। ये मैंने इसके बारे में लिखा भी है। अब उसके बाद अभी बात की थी हैंड हेल्ड स्कैनर, जैसे बार कोड रीडर हो गया। आपको पता है ये अगर आप कोई भी आइटम परचेज करोगे मार्केट से तो उसके बाहर ब्लैक कलर की कुछ वर्टिकल लाइंस लगी होती हैं। उस लाइंस का मतलब है कि ये आइटम मतलब किस कैटेगरी में फॉल करती है। तो इसको रीड करने के लिए एक स्कैनर की नीड पड़ती है दैट इज़ बार कोड स्कैनर।
ये है बार कोड स्कैनर। ये क्या करता है, इट इज़ यूज टू रीड द वैल्यूज प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल लाइंस। जो भी वर्टिकल लाइंस, ये वर्टिकल लाइंस बनी है कि इसके पीछे क्या है, कौन सा प्रोडक्ट प्रिंट है। बार कोड्स आर रिकॉर्डेड ऑन द प्रोडक्ट बाय द मैन्युफैक्चरर। ये मैन्युफैक्चरर इसको रिकॉर्ड करते हैं और यूजुअली कैरी द प्रोडक्ट नंबर। और जो भी उनकी आइटम, उनका प्रोडक्ट या उनकी कमोडिटी का नंबर होता है वो इसमें प्रिंटेड होता है। तो हम इसको स्कैन करते हैं बार कोड रीडर से। ये इनपुट डिवाइसेस के बारे में वीडियो थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।